हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9th की बुक पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अपना राजस्थान की शौर्य परंपरा, जो लास्ट है। इसके अंतर्गत तो 6 टॉपिक पढ़ लिए। अगर आपने पहले वो नहीं देखे हो तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए। और ये बुक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिस भी भर्ती परीक्षा में राजस्थान की शौर्य परंपरा का टॉपिक लगा हुआ है उन सब के लिए ही उपयोगी है। इसके अंतर्गत जिन वीरों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र इत्यादि प्रमुख सम्मान दिए गए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं राजस्थान की शौर्य परंपरा। भारत के इतिहास में राजस्थान का विशेष स्थान उसकी अनूठी शौर्य परंपरा के कारण रहा। राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध रही। यह शौर्य जहां एक और प्राचीन समय में घटित हुए सभ्यता मूलक विकास में देखा जा सकता है, वही मध्य युग और आधुनिक युग में बाहरी आक्रमणों के समय स्थानीय शासकों एवं जनसाधारण द्वारा किए गए संघर्षों में भी दिखाई देता है। यहाँ के महल, किले और अन्य ऐतिहासिक इमारतें यहाँ के वीरों के अदम्य साहस की गाथाएं कहते हैं। राजस्थान की इस शूरवीरता को प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासविद जेम्स टोड ने इन शब्दों में उबारा कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है। क्या कहा जेम्स टोड ने? कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो और शायद ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियो निडाद जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ। तो ये कथन किसका है? जेम्स टोड का। इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, इसलिए इसको तो पढ़ना ही है। एक बार तो सारी बुक पढ़नी है, कोई सी भी लाइन नहीं छोड़नी। तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा राजस्थान वीर भूमि के बारे में कि यहाँ राजस्थान कोई ऐसा छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहाँ लियो निडाद जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। राजस्थान में आरंभ से ही रियासती और सामंती संघर्ष इतने ज्यादा रहे कि यहाँ युद्धों का एक लंबा सिलसिला देखने को मिलता है। राजस्थान के शासकों ने तुर्कों, दिल्ली सल्तनत के शासकों, सिंध से आए आक्रमणकारियों, बंगाल के पाल शासकों, दक्षिण के चालुक्य और पूर्व के चंदेल और गढ़वालों के तथा मराठों के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए। तराइन, खानवा और हल्दीघाटी सरी के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए, जिनसे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों के शौर्य का अंदाजा होता है। इन सभी शासकों के बारे में 10th की बुक्स में पढ़ेंगे। राजस्थान की आम जनता में स्वामी भक्ति की एक महत्वपूर्ण परंपरा होने से जनता ने अपने स्वामी अथवा शासक की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दी। राजस्थान का इतिहास स्वामी भक्ति के चलते अपने प्राणों सर्ग करने वाले अनेक वीरों की गाथाओं से भी भरा पड़ा है। इस संदर्भ में पन्नाधाय, चंदन और कीरतबारी की शौर्य गाथा के साथ ही चेतक का बलिदान, महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम का सूर की वीरता, बामासा की स्वामी भक्ति और दुर्गादास राठौड़ की वीरता का पता चलता है। जेम्स टोड ने लिखा कि राजस्थानी भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा। ये भी किसने कहा? तो जेम्स टोड ने, कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भर कर नहीं झूला हो। तो यहाँ की कथन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि कथन किसका है। तो कर्नल जेम्स टोड का है, राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भर कर नहीं झूला हो। कवि प्रदीप ने भी राजस्थान की शूरवीरता को रेखांकित करते हुए प्रसिद्ध गीत आहो बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की में लिखा है। तो ये गीत किसका है? तो कवि प्रदीप का। तो कवि प्रदीप का लिखा हुआ ये गीत है, थोड़ा सा इसको गा लेते हैं। एहे अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने अपना सारा जीवन काटा बरची तीर कमानों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही थी कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो है धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखा है जाके हिंदुस्तान की,
इस मिट्टी से तिलक करो है धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो एक प्रसिद्ध गीत किसका लिखा हुआ है? कवि प्रदीप का। बहुत अच्छा सॉन्ग है। अंग्रेजी शासन काल में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष में भी राजस्थान के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 की क्रांति की ज्वाला राजस्थान में भी ददकी और नशीराबाद इत्यादि की क्रांति पढ़ चुके हैं पहले। अगर आपने नहीं देखो तो 1857 की क्रांति देखे, सभी चैप्टर्स को पहले देखे फिर बाद में इसको देख ले। नसीराबाद, आवा और कोटा में भी राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। शाहपुरा भीलवाड़ा के बारठ परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। 1912 ईस्वी में लॉर्ड होर्डिंग को मारने के प्रयास में हुई दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो दिल्ली बम कांड में किसकी भूमिका रही? तो प्रताप सिंह की और जोरावर सिंह बारठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेजों के साम्राज्य शासन के दौर में राजस्थान शेष भारत के समान ही गांधी के अहिंसात्मक तथा सर्वोदय आंदोलनों का केंद्र बना, जिसमें राजस्थान की जनता ने निर्भय होकर भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जिन्होंने अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध राजस्थान के लोगों को एकत्रित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब यहाँ के शासक अपनी स्वाधीनता चेतना को विस्मृत कर अंग्रेजों की ओर झुकाव रखने लगे और उनके साथ मिलकर किसानों को दोहरा शोषण करने लगे, तब किसानों ने संगठित होकर स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस संदर्भ में विजोलिया किसान आंदोलन और वेगू किसान आंदोलन महत्वपूर्ण थे। स्थानीय आदिवासियों की वीर गाथा में कुछ कम नहीं। 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की। तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की? 1883 में। किसने करी संप सभा की स्थापना? गोविंद गिरी ने। राजस्थान के भील और गरासियों को एकत्रित कर उनमें जागृति उत्पन्न की तथा उनमें सुधार की अलग जगाई, जो स्थानीय सामंत और अंग्रेज घबरा गए। इसकी परिणति ये हुई कि 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा के 1500 से भी अधिक आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेर कर मार डाला। गुरु गोविंद गिरी के बाद मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगानों और भारी भूमि कर के उन्मूलन के लिए एकत्रित किया। इससे पूर्व 1841 में बनी मेवाड़ भील कोड ने और 1857 ईस्वी के विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। प्रथम महायुद्ध के दौरान 23 सितंबर 1918 ईस्वी को मेजर दलपत सिंह शेखावत जोधपुर ने इजराइल के आइफा शहर तुर्की सेना के आधिपत्य से मुक्त करवाते हुए वीर गति प्राप्त की थी। मेजर दलपत सिंह आइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो मेजर दलपत सिंह है ना, ये मेजर दलपत सिंह का चित्र है। तो ये किस के नाम से प्रसिद्ध हुए? आइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध कौन हुए? तो मेजर दलपत सिंह शेखावत। मरणोपरांत ब्रिटिश सेना के सर्वोच्च सम्मान मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया मिलिट्री क्रॉस। दिल्ली में त्रिमूर्ति भवन एवं रॉयल गैलरी लंदन में उनकी मूर्ति लगी हुई है। किनकी? तो मेजर दलपत सिंह की। और इनको कौन सा सम्मान दिया गया था? मिलिट्री क्रॉस, जो मरणोपरांत दिया गया था ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च सम्मान। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थान के कण कण में स्वाधीनता की चेतना समाज विभिन्न वर्गों में आरंभ से ही विद्यमान रही और जब जब इस स्वाधीन चेतना को आंतरिक अथवा बाहरी किसी भी प्रकार की चुनौती मिली, यहाँ की जनता ने उसका वीरतापूर्ण तरीके से मुकाबला किया है। इन वीरतापूर्ण संघर्षों का अध्ययन हम पूर्व के अध्यायों में कर चुके हैं। इस अध्याय में हम स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान की शौर्य परंपरा के विकास को समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में शौर्य परंपरा की निरंतरता। आज़ादी के बाद भी राजस्थान के नौजवान रणबांकुरों ने भारत की सेना में भर्ती होकर राजस्थान के शौर्य एवं साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनेक बार ये सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और यह बात यहाँ के रणबांकुरे सैनिकों में
मिले सैन्य पदकों, अलंकरणों और पुरस्कारों से भी अभिव्यक्त होती है। राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी कौन कौन है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो है मेजर पीरू सिंह शेखावत, फिर सेकंड नंबर पे है शहीद मेजर शैतान सिंह। इनको परमवीर चक्र दिया गया है मरणोपरांत। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। परमवीर चक्र क्या है? भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। ये मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में और शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। यहाँ हम इन दोनों बहादुरों के शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे। ये मेजर पीरू सिंह शेखावत है। तो शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत आज़ादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबालियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हुए। और मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुर बेरी, जिला झुंझुनू में हुआ था। तो कहाँ के हैं ये? झुंझुनू के हैं। और 1936 में वे राजपुताना राइफल्स में भर्ती हो गए थे। 1948 की गर्मियों में कबालियों और पाकिस्तान सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर की टीतवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे। उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपुताना राइफल्स को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। आधे से ज़्यादा साथियों के शहीद होने के उपरांत भी पीरू सिंह उस मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े जो उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी और उन पर मशीन गन चला रही थी। दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक बम उन पर गिरा और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारना जारी रखा। अंततः 18 जुलाई 1948 को वे शहीद हो गए। उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान किससे नवाजा गया? तो परमवीर चक्र से नवाजा गया। किसको? मेजर पीरू सिंह शेखावत को। अगले परमवीर चक्र विजेता है प्रमुख शहीद मेजर शैतान सिंह। 1961-62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला किया था। तो चीन ने कब हमला किया था? 1962 में। भारत ने न्यूनतम संसाधनों की उपरांत भी यह लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ी। इसमें भारत के कई जांबाज सैनिक शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भी इनमें से एक है। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ। 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेजांग ला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। 18 नवंबर 1962 को पहली खेप में 350 चीनी सैनिकों ने और दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला बोला, किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में घायल होने के उपरांत भी वे एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी सामरिक सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व के कारण भारत के सैनिकों ने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया, किंतु इस संघर्ष में मेजर शैतान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि इस संघर्ष में उनके दोनों हाथ लहूलुहान हो गए, तो भी वे मशीनी गन को अपने पैर से बांधकर पैर से शत्रुओं पर मशीनी गन तब तक चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण फकेरू नहीं उड़े। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 में उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। आगे है राजस्थान के महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण है। ये युद्ध के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाले पदक है। यह सम्मान मुख्यतः युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। यहाँ हम राजस्थान के उन बहादुरों की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे जिन्हें विभिन्न युद्धों के दौरान बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया है। तो प्रमुख महावीर चक्र विजेता पढ़ेंगे इसमें। सूबेदार चुनाराम
पगेड़िया, सूबेदार चूनाराम पगेड़िया, ये चित्र है इनका। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चूनाराम पगेड़िया को 1948 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता और परिचय देने के लिए मिला। सूबेदार चूनाराम पगेड़िया का जन्म 1923 ईस्वी में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डालमास के निकट पचारों की ढाणी में हुआ। जून 1948 में कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी को सौंपी गई, जिसमें हवलदार चूनाराम पगेड़िया नेतृत्व कर रहे थे। जब वे दुश्मन के नजदीक पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड फेंका गया, किंतु चूनाराम उससे भयभीत नहीं हुए और उन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया जबकि 3 को घायल कर दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया। तो प्रथम महावीर चक्र किसको मिला था? सूबेदार चूनाराम पगेड़िया को। कब? 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरता दिखाने के लिए। आगे है शहीद सैनिक दोकल सिंह। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में जोधपुर जिले के सेकला जुनावास गांव में जन्मे बहादुर सैनिक दोकल सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। उनका जन्म 1 दिसंबर 1923 को हुआ और 21 वर्ष की आयु में 1944 में भारत की सेना की 6 राजपूताना राइफल्स में सम्मिलित हुए। अप्रैल 1948 में दोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी कश्मीर के उरी क्षेत्र में तैनात थी। 29 अप्रैल को दोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी को उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने के आदेश मिला और 20 घंटे तक चले संघर्ष में दुश्मनों द्वारा बरसाई गई गोलियों और लगाई गई आग की परवाह किए बिना दोकल सिंह आगे बढ़ते रहे और ग्रेनेड से घायल होने के उपरांत भी उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया। इस हमले में वे भी शहीद हो गए और उनको भी महावीर चक्र दिया गया। अगले व्यक्ति है ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म 2 नवंबर 1923 को हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रघुवीर सिंह 18 राजपूताना राइफल रेजिमेंट में तैनात थे। उनकी सैन्य टुकड़ी को पंजाब के खेमकरण और आसाल उत्तर क्षेत्र की कमान संभालनी थी। उनकी टुकड़ी पर 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के सैनिकों ने अर्धरात्रि में टैंकरों से हमला किया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने 22 टैंक को नष्ट कर दिया और दुश्मनों को भगाने पर मजबूर कर दिया। उनके इस साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनको महावीर चक्र किसने दिया? डॉक्टर सर्वपल्ली, राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति, तत्कालीन समय के। अगले व्यक्ति है कर्नल उदय सिंह भाटी। राजस्थान के एक और वीर सपूत को 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये वीर सपूत है कर्नल उदय सिंह भाटी, जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंध रखते। तो उदय सिंह भाटी, कर्नल उदय सिंह कहाँ के? जोधपुर के। 1971 में दिसंबर माह में उनकी तैनाती कारगिल सेक्टर में थी। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उनके नेतृत्व में लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुंगा से तारटोक तक का क्षेत्र कब्जे में करने का काम सौंपा गया। तभी सभी तरफ से कटा हुआ 18,000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री तापमान का ऐसा क्षेत्र था जिस पर चलना दुर्गम था। कर्नल उदय सिंह के कुशल नेतृत्व के कारण संचार में कटे उस दुर्गम क्षेत्र में उनके दल के दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी सूझबूझ से उन्होंने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और 10 दिन तक चले इस ऑपरेशन में दुश्मन सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनके इस साहसिक योगदान के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। तो कर्नल उदय सिंह भाटी को भी महावीर चक्र दिया गया। अगले व्यक्ति है कर्नल हुणुत सिंह। तो लेफ्टिनेंट कर्नल हुणुत सिंह का जन्म 6 जुलाई 1933 को जशोल बाड़मेर में हुआ। कहाँ पे हुआ? बाड़मेर के ही ये लेफ्टिनेंट कर्नल हुणुत सिंह कहाँ के? तो बाड़मेर के। जन्म कब हुआ? 6 जुलाई 1933 को। 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय लेफ्टिनेंट कर्नल हुणुत सिंह पुनः हॉर्स कमांड में थे। 16 दिसंबर 1971 को हुणुत सिंह सक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे। उनकी सैनिक टुकड़ी को बसंतर नदी पर दुश्मनों से लोहा लेने भेजा गया। दुश्मनों ने जमीन के भीतर
विस्फोटक बिछा रखे थे, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना हुणो सिंह ने लगातार 2 दिनों तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया और 700 मीटर अंदर तक जाकर दुश्मनों के करीब 50 टैंक नष्ट कर दिए। उनके इस साहसिक नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भी उन्हें फख्र-ए-हिंद से नवाजा। 11 अप्रैल 2015 को उनका निधन हो गया। किनका? कर्नल हुणुत सिंह का। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणुत सिंह का कब निधन हो गया? तो 2015 में। आगे प्रमुख व्यक्ति है लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह। ये लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह है। राजस्थान के एक और वीर सपूत जयपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह 5 और 10 दिसंबर 1971 को अपनी पैरासूट रेजिमेंट के साथ चचरो और वीरवाहा पोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने लगातार 4 दिन और रात दुश्मनों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और बिना अपनी जान की परवाह किए साथियों का हौसला बढ़ाया तथा दुश्मनों के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल की। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले प्रमुख व्यक्ति है ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे और 1971 की लड़ाई के समय ये असम में तैनात थे। कहाँ तैनात थे? ये तो असम में तैनात थे। उन्होंने करीब 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को अत्यंत सीमित क्षमता वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी। उन्हें रात में अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रों में ये लैंडिंग करानी थी। 7 और 8 दिसंबर को उन्होंने स्वयं 8 बार उड़ान भरी और शत्रुओं की सीमा के भीतर जाकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जमीन से उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा था, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने 18 बार इस मशीन को पूरा किया। उनकी इस साहसिक सफलता के लिए 1972 में उन्हें महावीर चक्र दिया गया। किनको? तो ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। अगले प्रमुख व्यक्ति है नायक सुगन सिंह। नायक सुगन सिंह कहाँ के? तो नागौर जिले के। नागौर जिले के निवासी नायक सुगन सिंह 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय 7 राजपूताना राइफल्स में त्रिपुरा में नियुक्त थे। 9 दिसंबर 1971 को उन्हें उनके दल के साथ मायनामाटी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण का आदेश मिला, जहां वे पक्के बंकर में मशीन गनों के साथ थे। नायक सुगन सिंह को एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश मिला। नायक सुगन सिंह ने एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में उनके कंधे पर गोली लगी। फिर भी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने शत्रुओं के बंकर पर हथगोला फेंका और 2 दुश्मनों को मार गिराया। तदुपरांत उन्होंने दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया। हालांकि वे घायल अवस्था में भी गिर गए, फिर भी ग्रेनेड से दूसरे बंकर को नष्ट कर 3 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस हमले में वे स्वयं शहीद हो गए और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो नायक सुगन सिंह को भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले प्रमुख व्यक्ति है नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का चित्र है। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का जन्म 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के झालरा गांव में हुआ। तो सीकर जिले के रहने वाले थे। उनके पिता शिवदान जी स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। इनके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे और ये भी सेना में भर्ती हो गए। 1948 की लड़ाई में शिवदान जी की सांस की नली में गोलियां लगी। पिता की प्रेरणा से दिगेंद्र भी सेना में भर्ती हो गए और 2 राजपूताना राइफल्स में थे। कारगिल युद्ध के समय उनकी सैनिक टुकड़ी को तिलोलिंग की चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया, जो सबसे मुश्किल कार्य था। दिगेंद्र इसके लिए 6 किलो वजनी रूसी रस्सा और ऐसी कीले जो चट्टानों में घुस सकती है साथ ली और अपने साथियों और सैनिक सामग्री के साथ 10 जून 1999 के शाम तिलोलिंग की चोटी की ओर आगे बढ़े। किले चट्टानों में ठोकते गए और उन पर रस्सा बांध कर आगे बढ़ते गए। 14 घंटे के श्रम साध्य सफर के बाद वे लक्ष्य पर 12 जून 1999 की दोपहर पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने 11 बंकर वहां बना रखे थे। रात के बाद वे लक्ष्य पर 12 जून 1999 की दोपहर पहुंचे और पाकिस्तानी सेना ने वहाँ 11 बंकर बना रखे थे। रात के अंधेरे में वे चोटी की ओर बढ़े, किंतु चोटी पर दुश्मन मशीन गन के साथ घात लगाए बैठा था।
दिगेंद्र का हाथ अचानक मशीन गन की बैरल को छू गया जो बम बरसाने के कारण गर्म हो रहा था। दिगेंद्र ने उनका मुंह बंकर की ओर कर दिया, इससे एक बंकर नष्ट हो गया। दुश्मन के करीब 250 कमांडो और आर्टिलरी लगातार गोले बरसा रहे थे। इधर से दिगेंद्र और उनके साथी भी फायरिंग कर रहे थे, किंतु गोले के हमले से दिगेंद्र के हाथ से मशीन गन छूट गई। उनके साथी एक एक करके मारे गए, किंतु दिगेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और 11 बंकरों पर 19 हथगोले फेंके दुश्मन के मेजर अनवर को मार गिराया और 13 जून 1999 को तिलोलंग की चोटी पर सुबह 4 बजे तिरंगा लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने उन्हें 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से अलंकृत किया गया। आगे है वीर चक्र। प्रमुख वीर चक्र विजेता। वीर चक्र युद्ध के समय दिए जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है। यह सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान दिखलाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जाबाज अग्रांकित हैं। सबसे पहले है मेजर पूरन सिंह। 1924 में बीकानेर में जन्मे। तो कहाँ के ये? बीकानेर के। 1924 में जन्मे बीकानेर में पूरन सिंह ने वाल्टर नोबल हाई स्कूल बीकानेर, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल अजमेर, देहरादून अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर 1947 में सेना में कमीशन प्राप्त किया। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान पूरन सिंह को जैसलमेर सीमा पर तन्नौट क्षेत्र में शत्रु चौकियों पर कब्जा करने का आदेश मिला। दुश्मन की कई चौकियों को तबाह करने के बाद मेजर पूरन सिंह 30 नवंबर 1965 को तन्नौट के पास पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए आक्रमण में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो पूरन सिंह को कौन सा सम्मान दिया गया? वीर चक्र। अगले व्यक्ति है नायब रिसालदार अयूब खान। अयूब खान का चित्र है। अयूब खान का जन्म 23 जून 1932 को झुंझुनू जिले के नुआ गांव में हुआ। कौन से गांव में? नुआ गांव में। किसान पिता इमाम अली खान के 4 पुत्रों में सबसे बड़े अयूब खान ने जून 1950 में 18 कैवेलरी से अपनी सैन्य सेवा शुरुआत की। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय अयूब खान अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी सीमा के पास सियालकोट सेक्टर में सुचेतगढ़ में तैनात थे। 9 सितंबर 1965 को वे अपने टैंक को पाकिस्तानी टैंकों के बीच ले गए। उन्होंने पाकिस्तान के 4 टैंकों को ध्वस्त कर दिया और एक पेंटन टैंक अमेरिका में निर्मित जब्त कर लिया। इस साहसी कार्य के कारण वे इंडियन अयूब, इनकी पाकिस्तानी राष्ट्रपति का नाम भी अयूब खान ही था, के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो अयूब खान को भी कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? वीर चक्र से। सेना से सेवानिवृत्त के बाद अयूब खान झुंझुनू से 2 बार लोकसभा सदस्य चुने गए। केंद्रीय मंत्री परिषद में भी उन्हें कृषि राज्य मंत्री भी बनाया गया। अगले है सरदार खान। नायब सूबेदार सरदार खान का जन्म 23 जून 1943 को नागौर जिले के कुंडली डीडवाना गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। केवल 5वीं तक की औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सरदार खान 1961 में सेना में भर्ती हुई। 5वीं ग्रेनेडियर्स के सिपाही के रूप में उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध तथा 1965 व 71 के भारत पाक युद्धों के दौरान मातृभूमि की रक्षा के दायित्व को बखूबी निर्वहन किया। 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी क्षेत्र में तैनात सरदार खान को अपनी टुकड़ी के साथ बुरंगामाड़ी गांव पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से शत्रुओं के बंकरों को ध्वस्त करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया। सरदार खान की वीरता व अदम्य साहस के लिए 5 अगस्त 1972 को राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा उन्हें 5 अगस्त 1972 के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी। तो उन्होंने वीर चक्र से इनको सम्मानित किया, सरदार खान को। अगले व्यक्ति है रफीक खान। जामसर बीकानेर के वीर सपूत ग्रेनेडियर रफीक खान का जन्म 27 दिसंबर 1949 को हुआ। विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद 1967 में उन्होंने 5वीं
ग्रेनेडियर्स के सिपाही के रूप में भारतीय सेना में अपनी सेवा प्रारंभ की। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 19 दिसंबर को रफीक खान उस दल के सदस्य थे जिसे एक शत्रु पोस्ट पर अधिकार करना था। रफीक खान ने जब ये देखा कि एक बंकर से मशीन गन द्वारा उनके साथियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बंकर पर ग्रेनेड फेंके। इस हमले में वे स्वयं घायल हो गए और मात्र 22 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। अदम्य साहस और वीरता के लिए रफीक को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले व्यक्ति हैं मुराद खान पहाड़न। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान मात्र 21 वर्ष की आयु में देश पर कुर्बान होने वाले शहीद ग्रेनेडियर मुराद खान पहाड़न का जन्म 4 फरवरी 1950 को नागौर जिले के छोटे से खारिया लाडनू में हुआ। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने 5वीं ग्रेनेडियर्स के सिपाही के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। नवंबर 1971 में बांग्लादेश से मुक्ति संग्राम के दौरान पूर्वी सेक्टर में उनकी कंपनी को एक चौकी पर कब्जा करने का आदेश मिला। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच ग्रेनेडियर मुराद खान अपने कंपनी कमांडर की जान बचाते हुए घायल हो गए। 14 नवंबर को वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के लिए मुराद खान को वीर चक्र से सम्मानित किया। तो मुराद खान को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे है नायब रिसालदार नूर मोहम्मद खान अलफ खानी। नागौर जिले में रिया बड़ी क्षेत्र के सताना निवासी नूर मोहम्मद खान अलफ खानी का जन्म 30 दिसंबर 1930 को नाज मोहम्मद खान के घर में हुआ। उन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 18वीं कैवलरी के नायब रिसालदार के पद पर कार्य करते हुए 3 दिसंबर की रात्रि को अपने अधिकारी का टैंक मिट्टी में धंस जाने पर अपना टैंक अधिकारी को देकर धंसे टैंक की बुर्जी से ही दुश्मनों का पर प्रहार किया। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया किंतु अंततः उन्हें रिहा करना पड़ा। नूर मोहम्मद खान अलफ खानी की वीरता, दृढ़ निश्चय और कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा वीर पुरस्कार से वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नूर मोहम्मद खान। आगे है कैप्टन नवल सिंह राजावत। 7 नवंबर 1946 को जयपुर में जन्मे। तो कहाँ पे जन्मे थे? जयपुर। नवल सिंह राजावत ने 1967 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। वे राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन की कमांडो कंपनी के कमांडर थे। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 5-6 दिसंबर 1971 की रात्रि को बाबा नानक पुल पंजाब के पार दुश्मन की चौकी पर कब्जा करने के लिए भेजी गई कंपनी का उन्होंने नेतृत्व किया। कैप्टन नवल सिंह राजावत अपनी कंपनी के साथ दुश्मन की भारी गोलीबारी के बावजूद शत्रु इलाके में घुस गए और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने शत्रु को भारी नुकसान पहुंचाया और उनकी चौकी पर अधिकार कर लिया। कैप्टन नवल सिंह राजावत को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए 1972 में वीर चक्र से नवाजा गया। अगले व्यक्ति है मोहम्मद हसन खान फतेह कानी। मेजर मोहम्मद हसन खान फतेह कानी का जन्म 12 मार्च 1938 को झुंझुनू जिले के धनौरी गांव में रिसालदार मोहम्मद हुसैन खां के घर हुआ। दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 14वीं ग्रेनेडियर्स में कार्यरत रहते हुए उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लगातार 12 घंटे तक पाक सेना से संघर्ष करते हुए कहीं शत्रु चौकियों पर कब्जा कर लिया किंतु अंततः इस अभियान में वे देश के लिए कुर्बान हो गए। कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। 22 मई 1963 को कोटा में जन्मे अजय आहूजा 1985 ईस्वी में एक फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हुए। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर प्रारंभ किया था। 27 मई 1999 को स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा अपने साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का पता लगाने के लिए MiG-21 विमान द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। तभी दुश्मन के सैनिकों ने उनका विमान क्षतिग्रस्त कर दिया। आहूजा विमान से कूद गए किंतु पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और बाद में उनका क्षत विक्षत शव भारत को सौंपा गया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के अदम्य साहस और वीरता के लिए 15 अगस्त 1999 को उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया। यह अजय आहूजा का चित्र है।
अगले व्यक्ति है सूबेदार भंवरलाल भाकर। कारगिल युद्ध के समय तिलोलिंग चोटी पर कब्जा करने वाली टुकड़ी में नायक दिगेंद्र कुमार के साथ सूबेदार भंवरलाल भाकर भी शामिल थे। इस अभियान के दौरान हाथ में दुश्मन की 2 गोलियां लगने के बाद भी भाकर अपने सैनिकों का हौसला आगे बढ़ते रहे और भारत से 13 जून 1999 की रात्रि में को सूबेदार भंवरलाल दुश्मन के 5 सैनिकों का शिकार करने के बाद सीने में गोलियां लगने से शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार भंवरलाल भाकर का जन्म 25 दिसंबर 1956 को नागौर जिले के तेबड़ी गांव में एक साधारण किसान भूराराम भाकर के हुआ था। राजस्थान के कर्नल मेघ सिंह राठौड़ जोधपुर 1966, लॉन्स नायक बंवर सिंह राठौड़ बीकानेर 1966 और कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सीकर 1972 और ब्रिगेडियर जगमाल सिंह बीकानेर 1972, बन्ने सिंह शेखावत लाला से सीकर 1972, मेजर राजेंद्र सिंह राजावत 1972 और कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ कोटा 1972, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट चंदन सिंह चंदेल 1972 और ब्रिगेडियर हमीर सिंह नागौर 1973 और 8वीं जाट रेजिमेंट की शीश राम गिल झुंझुनू कारगिल युद्ध नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली कारगिल युद्ध आदि को भी वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी, अब जिनको अशोक चक्र दिया गया उनका नाम है। अशोक चक्र शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाले सबसे ऊंचा पदक है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 83 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ। इनमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभू पाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड लेपी हेन दत्त को 1998 में और ममडोला डीडवाना के डिपेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ को सूबेदार सुरेश यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया। आगे है राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल विजेता प्रमुख वीर सेनानी। कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखाने के लिए दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अलंकरण है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों को और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 458 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार है। 458 लोगों का यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थान के चूरू जिले के लखनऊ के बहादुर सैनिक कैप्टन कर्णेल सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास, जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौड़, राणे राव, जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़ 1972 में, कांकड़वा मेवाड़ के रणसीर सिंह राणावत 1995 में, चित्तौड़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह, गांव धानी दौलत सिंह और अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख है। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र से अलंकृत किया। तो कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अतिरिक्त शौर्य चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा, कीर्ति चक्र के साथ साथ इनको सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सामान्य सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ। 27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को भी 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया था। बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को भी 2006 में किससे सम्मानित किया गया था? तो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शौर्य चक्र भी शांति के समय वीरता दिखाने के लिए दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। शौर्य चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जांबाज अग्रांकित हैं। ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर 1964 में दिया गया। कैप्टन 1964 के ही है। कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर 1970, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर 1974 और मेजर
रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू 1983, जमादार छोटू सिंह 1983, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1992, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998 और भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000 और लेफ्टिनेंट हरविंद कुमार बुर्डक फलथाना सिक्कर नायक गोकुल सिंह 2002, लेफ्टिनेंट कर्नल दयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा 2007, कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012, सीकर जिले के हमीरपुरा निवासी राइफलमैन मुकेश कुमार बुड़ानिया ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ संघर्ष के दौरान घायल होने के बावजूद बंदूक के बट के प्रहारों से एक आतंकवादी को मार डाला। इस कार्य के लिए उन्हें 2022 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस वर्ष जाट रेजिमेंट में कार्यरत झुंझुनू के नीरज अहलावत को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह चूरू को सेना मेडल, सीकर जिले के राजपुरा निवासी मेजर सुरेंद्र सिंह पुनिया व बाशनी लक्ष्मणगढ़ निवासी ZWO सांवरमल डाका को विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। सीमा सुरक्षा बल के उपनिरीक्षक बेरू राम परसोरिया कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 17 अप्रैल 1999 को शहीद हुए। वे सीकर जिले के मुंड्रू श्री माधोपुर गांव के निवासी थे। फलसाना सीकर निवासी सीताराम कुमावत ने ऑपरेशन विजय के दौरान 13 जून 1999 को जम्मू कश्मीर में दास सेक्टर में 18 ग्रेनेडियर के अपने साथी सैनिकों के साथ दुश्मन के 3 सीमा चौकियों को मुक्त करवा लिया, किंतु चौथी चौकी पर कब्जा करने के दौरान दुश्मन की गोली लगने से मात्र 26 वर्ष की आयु में मातृभूमि के रक्षार्थ शहीद हुए। झालावाड़ जिले के लड़ानिया गांव में जन्मे मुकुट विहारी मीणा 11 जुलाई 2018 को जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन रसक के दौरान शहीद हुए। अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 1 जुलाई 2020 को जम्मू कश्मीर के सोपोर बारामुल्ला क्षेत्र में आतंकवादी हमले में 3 साल के मासूम को बचाते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हवलदार दीपचंद वर्मा शहीद हुए। वर्मा का जन्म सीकर जिले के बाउड़ी गांव में हुआ था। आगे ही पद्म भूषण अलंकृत लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का जन्म 14 जुलाई 1919 को कुसुमदेशर चूरू में हुआ था। वाल्टर नोबल्स हाई स्कूल और डूंगर कॉलेज बीकानेर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह बीकानेर स्टेट फोर्स गंगा रिसाला में नायक पद पर भर्ती हुए और शीघ्र ही नायब सूबेदार बन गए। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त कर सगत सिंह 1941 में पुनः गंगा रिसाला चले गए। आज़ादी के बाद वह 30वीं गोरखा राइफल्स में सम्मिलित हुए। 1955 में लेफ्टिनेंट कर्नल, 1959 में कर्नल के बाद वे ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत किए गए। 1961 में उन्हें 1941 में पुनः गंगा रिसाला में चले गए और आज़ादी के बाद 30वीं गोरखा राइफल्स में सम्मिलित हुए और 1955 में लेफ्टिनेंट कर्नल और 1959 में कर्नल के बाद ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत किए गए। 1961 में उन्हें आगरा स्थित 50 पैराशूट ब्रिगेड की कमान सौंपी गई। 18 से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने में सगत सिंह के नेतृत्व में सूट ब्रिगेड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1965 में सगत सिंह को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत कर पूर्वोत्तर व माउंटेन डिवीजन के जीहोसी के रूप में नियुक्त किया गया। इस तैनाती के दौरान 1967 में उन्होंने नाथुला पोस्ट को चीनी नियंत्रण में जाने से बचाया। 1971 में भारत पाक संघर्ष के दौरान 1967 में उन्होंने नाथुला पोस्ट को चीनी नियंत्रण से बचाया और 1971 में भारत पाक संघर्ष के दौरान सगत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पूर्वी कमान की उस चौथी कोर के प्रमुख थे जिसे मेघना नदी के पूर्व के सभी क्षेत्रों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था। उनके नेतृत्व में चौथी कोर ने दिसंबर 1971 को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेघना नदी पार की और 15 दिसंबर को ढाका में प्रवेश किया। बांग्लादेश की आज़ादी में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सगत सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण से अलंकृत कौन है? जनरल सगत सिंह। देश की सीमा और सुरक्षा करते हुए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले इन योद्धाओं के देश अनुराग और साहस को हमें हर पल अपनी स्मृति में रखना चाहिए। कवि प्रदीप ने अपने प्रसिद्ध गीत हे मेरे वतन के लोगों इसी भाव से व्यक्त किया था।
कवि प्रदीप की बात करें तो ये कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। इनका जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर हुआ था। कवि प्रदीप ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपनी कविताओं और गीतों से जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया। तो इनके गीत बहुत प्रसिद्ध है कवि प्रदीप के। अगला है पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 1919 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग से अपने 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। एकाएक पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भरी गाड़ी को लेकर सुरक्षाकर्मियों के काफिले में घुस गए और विस्फोटक कर दिया। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली और हमलावर का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वक्कास बतलाया गया, जो इस हमले में मारा गया। इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा कोटा, रोहितास लांबा जयपुर और जीतराम भरतपुर, नारायण लाल गुर्जर राजसमंद और भगीरथ धौलपुर भी शहीद हो गए। इस हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। इसके बचाव में पाकिस्तान ने भी एक F-16 विमानों से भारत पर हमला किया, जिसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत की वायुसेना के MiG-21 विमानों ने आसमान में ही F-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान सीमा में चले गए। इससे पूर्व अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करते हुए विमान को मार गिराया। बाद में उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले वे कूद गए, किंतु पाकिस्तान की अधिकृत कश्मीर की सीमा में फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटों के बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध में समय दिया गया जाने का तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस में कर दी गई। तो ये भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन है। आगे है राजस्थान के शहीद रोहितास लांबा। रोहितास लांबा पुलवामा आतंकी हमले के राजस्थान के जवान रोहितास लांबा भी शहीद हो गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके के गांव गोविंदपुरा के बासडी के रहने वाले थे। तो ये कहाँ के थे? जयपुर के थे। रोहितास लांबा कहाँ के थे? जयपुर के थे। उनकी मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व शादी और 2 माह पूर्व संतान हुई थी। नवांगतुक संतान को देखकर वे छुट्टियों से सेवा कार्य पर लौटे थे कि हमला हो गया और वे शहीद हो गए। अगले प्रमुख शहीद है भागीरथ। पुलवामा हमले में शहीद भागीरथ धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके के गांव जैतपुर के रहने वाले थे। वे 6 वर्षों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 45वीं बटालियन में कार्यरत थे। 4 वर्ष पूर्व विवाहित भागीरथ के 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी है। वे भी छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे तब वो हमला हुआ और वे शहीद हो गए। आगे है नारायण लाल गुर्जर। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नारायण लाल गुर्जर राजसमंद जिले के बिनोल गांव के निवासी थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व नारायण लाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों में चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के साहस को रेखांकित किया था। जीतराम गुर्जर ये भी पुलवामा हमले में राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर तहसील के अंतर्गत गांव सुंदरावली के जवान जीतराम गुर्जर भी शहीद हो गए। जीतराम गुर्जर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 92वीं बटालियन के कार्यरत थे। 28 वर्षीय जीतराम गुर्जर के 1.5 साल और 4 माह की बेटी थी। उस समय पूरे इलाके में उनकी देशभक्ति के चर्चे होते हैं। अगले है 5वें नंबर के हेमराज मीणा।
पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कोटा जिले की सांगो तहसील के गांव विनोद खुर्द के रहने वाले थे। हेमराज 2 बेटों और 2 बेटियों के पिता थे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे। राजस्थान सरकार ने एक ओर जहां पुलवामा में हुए आतंकी हमले को घोर निंदा की, वहीं दूसरी ओर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद होने वाले राजस्थान के 5 जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपए अथवा 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा जमीन अथवा 1 लाख रुपए के साथ MIG फ्लैट दिए जाने की घोषणा की थी। इस प्रकार राजस्थान में शौर्य और वीरता की एक लंबी परंपरा रही। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के अतिरिक्त राजस्थान के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने अधिकारों के लिए भी वीरतापूर्ण संघर्ष किया। अमृता देवी बिश्नोई का पर्यावरण रक्षा के लिए बलिदान और अरुणा रॉय का नेतृत्व में सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष और विभिन्न जन आंदोलन इनके नागरिकों के शौर्य का बखान करते हैं, जो किसी भी कीमत पर अपने सम्मान की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध रहे। तो ये था आज का टॉपिक, राजस्थान की शौर्य परंपरा, जो कक्षा 9 की बुक RBSE की बुक से है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये बुक आपके लिए कितनी उपयोगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।